Hello friends, welcome to Science Tutorial. So friends, chapter number 1, Patterns in Mathematics. 1.1, What is Mathematics? So the question arises कि mathematics क्या है, तो पहले वो समझेंगे हम. Mathematics is in a large part the search for patterns and for the explanation as to why those patterns exist. Mathematics के जो large part है उसका meaning क्या है कि वहाँ पे हम बहुत सारे पैटर्न्स को सर्च करते हैं. जब हम पैटर्न्स को सर्च करते हैं तो हम एक्सप्लेन करते हैं, हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए, हम उसको एक्सप्लेन करते हैं कि वो पैटर्न्स क्यों हैं. ठीक है. सच पैटर्न्स इंडीड एग्जिस्ट ऑल अराउंड अस. अब कुछ पैटर्न्स जो हैं वो हमारे आसपास ही एग्जिस्ट करते हैं, इन नेचर, in our homes and schools and in the motion of the sun, moon and stars. जो कुछ पैटर्न्स हैं वो हमारे आसपास ही एग्जिस्ट करते हैं. जैसे कि हमारे स्कूल, कुछ पैटर्न्स हमारे स्कूल्स में हैं, कुछ पैटर्न्स हमारे होम्स में हैं. अब आप एक एग्जांपल ले सकते हैं. जब हमने घर पे जो आप सबके घर पे कर्टन्स होंगे तो उन कर्टन्स का पैटर्न क्या है. पैटर्न मीन्स द सीक्वेंस क्या है, उसका डिज़ाइन कैसा है. राइट. स्कूल्स में हो गया, स्कूल्स में आपके जो क्लासरूम्स का पैटर्न है, हर एक क्लासरूम सेम डिज़ाइन का होता है, बस जो अंदर की डेकोरेशंस होती है वो हम अलग करते हैं, क्लास वाइज हम अलग कर लेते हैं, बट जो पूरे स्कूल का पैटर्न होता है दैट इज सेम. द क्लासरूम का साइज सेम होता है, जहाँ पे सबके बोर्ड होते हैं उसी साइड पे सबके बोर्ड्स होते हैं. राइट. एंड द मोशन ऑफ द सन, मून एंड स्टार, जो स्टार और सन और मून का जो मोशन है, जैसे वो मूव करते हैं वो सेम पैटर्न में मूव करते हैं. राइट. Now they occur in everything that we do and see. जो पैटर्न्स है वो हर एक चीज़ में है जो हम करते हैं और जो हम सोते हैं. पैटर्न यही है. देखो, जब हम सुबह उठते हैं, बच्चों का पैटर्न क्या है, सुबह उठना है, फिर स्कूल जाना है, स्कूल से आके थोड़ा रेस्ट करना है. सबका अलग अलग हो सकता है. फिर थोड़ी पढ़ाई करनी है, फिर खेलने जाना है. राइट. तो सबका पैटर्न अलग अलग हो सकता है. तो हम सब जो है वो पैटर्न को फॉलो करते हैं. फ्रॉम शॉपिंग एंड कुकिंग to throwing a ball and playing games to understanding weather patterns and using technology. तो देखिए, पैटर्न हर एक जगह पे है. चाहे आप कुकिंग कर रहे हैं, चाहे आप शॉपिंग कर रहे हैं, चाहे आप बॉल थ्रो कर रहे हैं, चाहे आप गेम्स प्ले कर रहे हैं, चाहे आप वेदर पैटर्न को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, चाहे कोई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो सब में क्या यूज़ होता है, पैटर्न. The search for pattern and their explanation can be a fun and creative endeavor. जो पैटर्न का सर्च है कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न, ये बहुत एक फन और क्रिएटिव एंडेवर है. बहुत, जब आप किसी भी चीज़ का पैटर्न ढूंढने स्टार्ट करते हैं तो बहुत इंजॉयबल होता है, बहुत मज़ेदार होता है वो. इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट मैथमेटिशियंस थिंक ऑफ मैथमेटिक्स बोथ एज एन आर्ट एंड एज अ साइंस. तो यही एक रीज़न है जिससे जो मैथमेटिशियन हैं वो क्या करते हैं, वो थिंक कर रहे हैं कि जो मैथमेटिक है वो क्या है, वो एक आर्ट का सब्जेक्ट भी है, उसमें हम आर्ट को भी ऐड कर रहे हैं, हम साइंस को भी ऐड कर रहे हैं. अब देखेंगे कैसे. दिस ईयर वी होप दैट यू विल गेट अ चांस टू सी द क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्टी इन्वॉल्व इन डिस्कवरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल पैटर्न्स. अब इस ईयर जो हमारा जो भी पैटर्न है, जो भी हमारा सिलेबस है, वो कैसे इन्वॉल्व, वो हम उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, डिस्कवरीज जो हैं वो इन्वॉल्व है. उस मैथमेटिकल जो पैटर्न्स हैं उनको हमने कैसे उन्हें अंडरस्टैंड करना है, वो चीज़ें इन्वॉल्व हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट मैथमेटिक्स एम्स to not just find out what pattern exists but also the explanation for why they exist. अब मैथमेटिशियन जो हैं वो, उनको पता है कि जब कोई भी चीज़ हम सोचते हैं उसके पीछे क्या होता है, रीज़न होता है, हम उस रीज़न को भी जानना चाहते हैं. तो यही चीज़ मैथ्स है, उन्होंने जो उसकी जो एम है उसकी भी यही एम है कि कैसे वो पैटर्न को पहले हम फाइंड करेंगे कि वो पैटर्न कैसे एग्जिस्ट कर रहा है और फिर वो क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, कैसे एग्जिस्ट कर रहा है और क्यों एग्जिस्ट कर रहा है. Such explanation can often then be used in applications well beyond the context in which they were discovered, which can help to propel humanity forward. अब यही जो हमारी applications है, यही जो हमारे patterns है, जब इनको हम study करते हैं, suppose कोई disease आ गई, अब उस disease का pattern हम study करते हैं तो उसकी जो हमारी जो आगे की vaccination है वो हमारी उसके लिए फॉर्म हो जाती है. उसके लिए हर एक चीज़ के पैटर्न को सर्च करके हम क्या करते हैं, उसके रिजल्ट तक पहुंचते हैं. फिर उसके आगे जो भी हमारे प्रिकॉशंस हैं, जो भी कुछ है, हम वो चीज़ अप्लाई करते हैं. तो वैसे ही पैटर्न के हेल्प जो है वो हमारी ह्यूमैनिटी को आगे लेके जाती है, ह्यूमैनिटी को फॉरवर्ड करती है आगे. ठीक है. सो नाउ द नेक्स्ट इज, फॉर एग्जाम्पल,
द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैटर्न्स इन द मोशन ऑफ स्टार्स, planets and their satellites led humankind to develop the theory of gravitation. अब जो पैटर्न है, मोशन है किसका, स्टार्स कैसे घूमते हैं, प्लैनेट्स कैसे घूमते हैं, सैटेलाइट्स जो ह्यूमन ने बनाई हैं, ठीक है, वो किस चीज़ कैसे बनाई है, वो इन्हीं का पैटर्न देख के कि ये सारे कैसे मूव करते हैं, उसी का पैटर्न करके और ह्यूमन काइंड ने क्या डेवलप किया है, थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन. और उसी थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन से क्या हुआ, अलाउइंग अस टू लॉन्च आवर ओन सैटेलाइट्स एंड सेंड रॉकेट टू मून एंड टू मार्स. तो उन्होंने क्या किया, यही पैटर्न देखिए उन्होंने क्या डेवलप किया, क्या लॉन्च किया, उन्होंने डेवलप किया थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन, कि ग्रेविटेशन की थ्योरी कैसे कहाँ पे अप्लाई होती है, कितनी तक अप्लाई होती है, वो देखने के बाद उन्होंने लॉन्च किए अपनी सैटेलाइट्स और अपने जो रॉकेट्स है वो सेंड किए कहाँ, मून पे, स्टार्स पे, मून पे और मार्स पे. सिमिलरली अंडरस्टैंडिंग पैटर्न इन जीनोम हैज़ हेल्प्ड इन डायग्नोसिंग एंड क्योरिंग डिजीजेस अमंग थाउजेंड्स other such examples of thousands of such other examples. अब जैसे मैंने आपको बोला कोई भी डिजीज़ है उसका पैटर्न होता है, तो सेम लाइक दैट ओनली जो हमारा जीनोम का पैटर्न, हमारे जीन्स का जो भी पैटर्न है उसकी हेल्प से क्या किया गया, डिजीज़ को डायग्नोज किया गया और डिजीज़ को क्योर किया गया. और बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, राइट. सो नाउ यहाँ पे जब हम वर्क ऑन करेंगे इस सिलेबस जो हमारा 6th क्लास का सिलेबस है, तो हमारे यहाँ पे एक्सरसाइजेस नहीं होंगी. हमारे यहाँ पे व्हाट वी विल डू इस टाइम जो बुक की जो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस क्या दिया गया है, फिगर इट आउट. सो दीज आर द क्वेश्चंस. जितना पार्ट आपको पढ़ाया जाएगा, जैसे 1.1 का जो क्वेश्चन था दैट वाज व्हाट इज मैथमेटिक्स. अब उसके बेस पे आपको क्या आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे एंड यू हैव टू solve it, right? So first question is, can you think of other examples where mathematics help us in our everyday life? तो ये वाला क्वेश्चन है. अब इसका आंसर देखते हैं हम. So mathematics helps us in managing money. मैथमेटिक्स हमें कैसे हेल्प करती है, मनी को मैनेज करने में हेल्प करती है कि हम मनी कैसे हम स्पेंड कर रहे हैं, मनी को क्या कैसे खरीद रहे हैं, कितने का खरीद रहे हैं. फिगरिंग आउट डिस्टेंस. अब डिस्टेंस को फिगर, कितना डिस्टेंस है हमारा, ठीक है, हमने घर से स्कूल जाना है, स्कूल से घर आना है, या किसी प्लेस पे हमने वेकेशंस के लिए जाना है, तो उसका डिस्टेंस फिगर आउट करने के लिए भी मैथ्स हमें हेल्प करता है. प्रिपेयरिंग फूड. अब फूड खाना जब हम बनाएंगे तो भी मैथ्स हेल्प करता है, कितना सॉल्ट पड़ेगा, कितना शुगर पड़ेगा चाय में, देन कितना पानी जाना है, जो भी हम फूड प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें भी मैथमेटिक्स यूज़ हो रहा है. देन बैंकिंग. जब हम बैंक में जाते हैं, पैसे डिपॉजिट करवाते हैं, क्रेडिट करते हैं, डेबिट करते हैं, उसमें भी बैंकिंग में भी मैथमेटिक्स यूज़ होता है. टाइम एंड ट्रेवल कॉस्ट. जब हम कहीं जाते हैं हमें कितना टाइम लगेगा, वहाँ पे हमारी कितनी कॉस्ट लगेगी, वो भी किस में आ रहा है हमारा, मैथमेटिक्स, उसमें भी यूज़ हो रहा है. होम डेकोरेटिंग. जब हम होम की चीज़ों को डेकोरेट करते हैं उसमें भी हमारा मैथमेटिक्स यूज़ हो रहा है. हम पैटर्न्स देख रहे हैं तो पैटर्न्स में मैथमेटिक्स आ गया हमारा. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स. ये सारी एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे हम मैथमेटिक्स जो है वो एवरीडे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं. और भी एग्जाम्पल्स हैं बट अभी हमने फिलहाल इतनी सी ही दी है, तो थोड़ी सी एग्जाम्पल्स आप भी सोचिए, तो आप इसका आंसर वेरी भी कर सकते हैं, थोड़ी और एग्जाम्पल्स आप ऐड भी कर सकते हैं, राइट. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, हाउ हैज़ मैथमेटिक्स हेल्प्ड प्रॉपर ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड. अब मैथमेटिक्स है उसने ह्यूमैनिटी को कैसे फॉरवर्ड किया है, आगे कैसे लेके गए हैं. प्रॉपर मीन्स उसको पुश किया है, किसी चीज़ को आगे ले जाने में मैथमेटिक्स का, ह्यूमैनिटी को आगे ले जाने में मैथमेटिक्स का कितना हाथ है, वो कितना हेल्प कर रही है. तो यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं, आपको हिंट दी है कि यू माइट थिंक ऑफ एग्जांपल्स इन्वॉल्विंग कैरिंग आउट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, रनिंग आर इकोनॉमिक एंड डेमोक्रेसी, building bridges, houses or other complex structures, making TVs, mobile phones, computers, bicycles, train, cars, planes, calendars, clocks, etc. ये हमें examples दिए हैं तो हम इसमें से भी ले सकते हैं, right? So the answer is mathematics is an essential part of our life. मैथमेटिक्स बहुत एसेंशियल पार्ट है हमारी लाइफ का, एंड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड इन डिफरेंट वेज. और हमें हेल्प भी करता है कि हम वर्ल्ड को डिफरेंट वेज के साथ हम अंडरस्टैंड करें, डिफरेंट चीज़ें के साथ अंडरस्टैंड करें. इट ऑल्सो टीच अस. अब और क्या मैथमेटिक्स हमें टीच करता है, टू एनालाइज डाटा. कोई भी डेटा हमें दिया है उसको कैसे एनालाइज करना है, कैसे उस पर वर्क ऑन करना है, ये हमें कौन सिखाता है, मैथमेटिक्स. टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स. पैटर्न्स को हम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो भी हमें कौन सिखाता है, मैथमेटिक्स हमें हेल्प करता है.
टू डेवलप क्रिएटिव सोल्यूशन ऑफ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स, कोई भी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स है उसके क्रिएटिव सोल्यूशन जो हमें हेल्प करे ईजिली जो हम वर्क कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है। सो दीज स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट एंड ऑल्सो हेल्प्स इन प्रॉपर ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड। ये स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हेल्प करते हैं किसके लिए, हमारे प्रॉपर ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड, आगे हमारी कोई भी ह्यूमैनिटी उसके लिए भी हेल्प कर सकते हैं। तो इसके ये जो हमारा आंसर है, सो इट कैन वेरी, आप अलग से आंसर भी लिख सकते हैं। इफ़ यू विल राइट दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट 1.1 of chapter number 1. Now in next video we will do part 1.2 and the questions, and we will understand what is there in part 1.2. Okay friends, bye bye, take care, have a nice day.